गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मदर टेरेसा नॉवेल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने कल आपको कृषि विज्ञान में कृषि की पद्धतियों के बारे में बताया था और उसमें जो तीसरी पद्धति मैं आपको बता रहा था वो थी टिकाऊ कृषि की पद्धति, और उसके अंदर मैंने आपसे जिक्र किया था जैविक कृषि का। जैविक कृषि पद्धति, जैविक कृषि पद्धति के बारे में कल हमने वर्णन किया था, विवरण आपको दिया था। मैंने बताया था कि इसकी अवधारणा क्या है, इसके घटक क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य से पहले मैं आपको उद्देश्य लिख देता हूं। मैं उद्देश्य क्या है और इसके सिद्धांत क्या है। ये पेन ठीक नहीं चल रहा था, मैंने 2-3 पेन बदल के आपके बीच में फिर लौटा हूं। अवधारणा, घटक, उद्देश्य एवं सिद्धांत और जैविक कृषि। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। कृषि विज्ञान के जितने भी बिंदु हैं, जितने भी पाठ हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। उनमें यदि हम रस लेके पढ़ते हैं तो अच्छे लगते हैं। हम लोग जैविक कृषि को यदि ध्यान से सुने तो हमें लगता है कि हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, हमें जैविक कृषि की ओर लौटना चाहिए। जैविक कृषि का मतलब है लुक टू द लैंड, प्रकृति की ओर लौटिए, रिटर्न टू द नेचर। ये है सारी बात जैविक कृषि के बारे में। मैं आपको शुरू करूं, इसकी अवधारणा क्या है, जैविक कृषि की परिभाषा क्या है, जैविक कृषि हम किसे कहेंगे। मैंने बताया था टिकाऊ कृषि के अंदर यदि हमारे पास संसाधन कम है और हम चाहते हैं कि हमारे पास उत्पादन अधिक हो। संसाधन कम से आपका क्या अभिप्राय है? संसाधन कम का मतलब होता है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार हैं, यहाँ पे बड़े परिवार हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, लोगों के पास यहाँ बहुत जमीन रही है, लेकिन वो जमीन आगे से आगे उसके पुत्रों में, पुत्रों से पौत्रों में, पौत्रों से परपौत्रों में बढ़ती जाती है। और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है जब जमीन कम हो जाती है, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, नेचर में जो डेवलपमेंट हो उसके अनुसार हमारी आवश्यकताएं जो है वो बढ़ी है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास वो संसाधन कम पड़ रहे हैं। हमारे पास जमीन मान लो 150 बीघा थी, 3 पुत्रों में बढ़ करके ये 50-50 बीघा हो गई। अब इस 50 बीघा वाले के भी मान लो 4 पुत्र हैं तो 12.5 बीघा, और इसके यदि 2 पुत्र हैं तो 6.25 बीघा। मतलब धीरे धीरे ये लैंड है वो घटती जाती है, लेकिन वर्तमान में जो हमारे आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि डेवलपमेंट बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। विकास के साथ साथ हमारी जो जीने के तरीके हैं वो सारे चेंज हो रहे हैं। हम लोग लेविशली रहना चाहते हैं, हम सुविधाओं में रहना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास संसाधन कम होने के कारण, संसाधन कम होने के कारण हमारा उत्पादन इतना नहीं हो पाता है। तो हम किस प्रकार की खेती करते हैं? टिकाऊ खेती, जिसके बारे में कल मैंने बात करी थी। टिकाऊ खेती का मतलब संसाधन कम, और कम संसाधनों को हम इस प्रकार से काम में लें, संसाधन कम होने के उपरांत भी हम इस प्रकार की रीति नीति को काम में लें, इस प्रकार की विधियों को, प्रविधियों को, मेथड्स को अपनाएं कि कम संसाधन के बावजूद भी हमारा उत्पादन अधिक हो। इसी का एक भाग है बेटा ये जैविक कृषि। जैविक कृषि में क्या होता है, हम
पर्यावरण को बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाए, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाकर, मानव स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाकर प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखकर रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करके ये सारे सारे बिंदु हैं जो मैंने लिखे हैं। पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा करके, मानव स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि नहीं दे करके, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रख करके, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करके हम अधिकाधिक उत्पादन करें। और उत्पादन करने की यह जो विधि है ये कहलाती है जैविक कृषि, जहां हम बायो फर्टिलाइजर को काम में लेते हैं इंस्टेड ऑफ अदर काइंड ऑफ फर्टिलाइजर। यहां हम बायो फर्टिलाइजर काम में लेंगे और बायो फर्टिलाइजर को काम में लेकर के हम जो खेती करेंगे उससे जो उत्पादन होगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसकी गुणवत्ता नेचुरली दिख रही है आपको कि जब हमने ये सारी चीजें काम में नहीं ली है, हमारा प्राकृतिक संतुलन ना हुआ, हमारा इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र जो है वो विक्षोभित नहीं हुआ है, हम इस प्रकार की जो खेती प्राप्त करते हैं इस प्रकार का जो काम वो आता है जैविक कृषि के अंदर। जैविक कृषि के अंदर इंटरनेशनल फोरम ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ये मैंने आपको बताया था, ये अंतरराष्ट्रीय कृषि तथा फार्म संघ, इसके अनुसार एग्रीकल्चर में जो जैविक कृषि है उसका क्या महत्व है, उसका महत्व या उसको महत्व को समझने के लिए उसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। हम प्रतिकूल प्रभावों से बचते हुए, ये प्रतिकूल प्रभाव जो है स्वास्थ्य संबंधी हो सकता है, ये प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण संबंधी हो सकता है, इससे बचते हुए हम जो खेती करें जिससे हमारा उत्पादन जो है उसमें आमूल चूल परिवर्तन आए, बहुत ज्यादा परिवर्तन आए, ये कहलाता है आपका जैविक कृषि। ये जैविक कृषि की अवधारणा थी जिसके बारे में मैंने आपसे थोड़ी सी बात करी, जैविक कृषि की परिभाषा करी। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जैविक कृषि प्रकाश में कैसे आई। जैविक कृषि जो प्रकाश में आई उसके लिए लॉर्ड वॉल्टर की एक पुस्तक है लुक टू द लैंड। उन्नीस 1940 में यह अवधारणा दी गई थी लॉर्ड वॉल्टर द्वारा लुक टू द लैंड में, और जैविक कृषि को सबसे पहले अल्बर्ट हॉवर्ड ने इसकी अवधारणा को दिया। जैविक कृषि क्या है? यह एक प्रकार की बायोडायनेमिक कृषि है। बायोडायनेमिक कृषि, बायो का मतलब जैव, डायनेमिक का मतलब गतिज, जैव गतिज कृषि भी इसको कहते हैं। बायोडायनेमिक कृषि जो है जैविक कृषि के अंतर्गत दी गई है। इसके अंदर हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, इसके लिए हम लोगों के कुछ मापदंड निर्धारित हुए हैं। जैविक कृषि के अंदर कुछ मापदंड है। मापदंड क्या है कि हम जो खेती कर रहे हैं उस खेती में 2-3 साल से जिस हम खेत का प्रयोग कर रहे हैं फार्म के रूप में, वह खेत रासायनिक उर्वरकों से मुक्त होना चाहिए।
या उस खेत में रासायनिक उर्वरक पहले काम में नहीं किए गए हैं, उस खेत का हमारे को उपयोग करना है। प्रामाणिक जैविक खेती, मैं इसको लिखूं तो ठीक रहेगा। प्रामाणिक जैविक कृषि के क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं? पहला मापदंड यह है कि हम संश्लेषित रासायनिक कृषि आदानों का प्रयोग करें। रासायनिक कृषि आदानों का प्रयोग करें। हम ये भी ध्यान दें कि हम जो रासायनिक कृषि आदान काम में ले रहे हैं, दैट शुड नॉट बी कंप्लीटली केमिकली सिंथेसाइज्ड। ये ऑर्गेनिकली सिंथेसाइज होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हम फार्म काम में ले रहे हैं, उस ऐसे फार्म का हमारे को चयन करना है जिस फार्म में रासायनिक उर्वरक पहले 2-3 साल पहले इसका उपयोग नहीं किया गया है। यदि हमने वहां ऐसा फार्म पहले उपयोग में ले लिया है, तो वहां पर यदि हम जैविक कृषि कर रहे हैं तो वो ज्यादा हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं रहेगी। और तीसरी चीज जो काम में लेनी है कि जो हम बीज काम में ले रहे हैं, बीज के बारे में आपसे पहले बात कर चुका हूं। बीज जो है वो हमारे को प्रामाणिक संस्थाओं से क्रय करना है। सर्टिफाइड एजेंसी से हमारे को ये लेना है। और बीज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? आपको मैंने बताया था आधार बीज, आपको मैंने बताया था प्रजनक बीज, और आपको मैंने बताया था प्रामाणिक बीज। एक मैंने और भी बीज बताया था आपको, वो बताया था मैंने केंद्रकीय बीज। मैंने कहा था सामान्यतः हम इस बीज को किसानों में या अन्य केसेस में जारी नहीं करते। आप में से ये जो बीज, इन तीनों में से किसी एक बीज को आपको प्रयोग में लेना है ऑर्गेनिक कृषि के लिए। और जो आप जैविक उत्पाद काम में ले रहे हो, ये जैविक उत्पाद भी आपको प्रामाणिक संगठनों से प्राप्त करना है। प्रामाणिक संगठन या संस्थाओं से आपको लाना है। तो ये बिंदु है आपके प्रामाणिक जैव कृषि के बारे में। जैविक कृषि, उसके बाद प्रामाणिक जैविक कृषि। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसके घटक क्या हैं। जैविक कृषि के घटक क्या हैं? बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, जिसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। घटक, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पर्यावरणीय घटक। नंबर वन, नाम से ही मेरे ध्यान से आपको सारा समझ में आ जाएगा, अन्यथा मैं आपको फिर बताऊंगा। दूसरा, रासायनिक तथा आर्थिक क्षमता और आर्थिक समृद्धि, ये तीन इसके घटक हैं। कैसे लिखा जाएगा बेटा? समृद्धि यानी कि आर्थिक स्थिति। मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। पर्यावरणीय घटक, मैंने आपको बताया कि जैविक कृषि में हम लोगों को पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा करके पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए, यानी जो पारिस्थितिक तंत्र है हमारा, उस पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से जो घटक हैं, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक जीवधारियों से मिला हुआ है, जीवधारियों से मिलकर बना है। अजैव घटक रासायनिक पदार्थों से, ऊर्जा से, इनसे मिलकर बना है।
और जैव घटक ये उत्पादकों से, उपभोक्ताओं से तथा वितरणकर्ता से बना है। ये चीजें आने वाले जो आपके कोर्स है उसमें है, लेकिन फिर भी आपको प्रस्तुति तंत्र की जानकारी आनी चाहिए कि जैव घटक और अजैव घटक में एक तारतम्य होता है, एक संतुलन होता है, उनमें किसी प्रकार का विक्षोभ आपको नहीं होने देना है। यदि पर्यावरणीय घटक ये कहता है, पर्यावरणीय घटक ये कहता है, जैव कृषि का पर्यावरणीय घटक ये कहता है कि विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल सिस्टम, आपको जो खेती करनी है उसमें इकोलॉजी सिस्टम जो है इसका प्राकृतिक संतुलन बना रहना चाहिए। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हुए जो हम कृषि कर रहे हैं वो है जैविक कृषि। और पर्यावरणीय घटक ये कहता है कि प्राकृतिक संतुलन बना रहे, यानी कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, इसमें किसी प्रकार का दुष्परिणाम आपको नहीं दिखे और हमारा उत्पादन जो है वो उच्चतम हो या अधिकतम हो, ये भी है। ये पहला बिंदु हो गया आपका जो पर्यावरणीय घटक को डील करता है। दूसरा बिंदु है वो है रासायनिक व आर्थिक क्षमता। अब जो हम कृषि कर रहे हैं उसके अंदर जो मृदा है उसके अंदर किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है। पोषक तत्वों की कमी की आपूर्ति करने के लिए हमारे को रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है। इसके जगह पे हमारे को किस चीज का प्रयोग करना है? जैविक घटकों का प्रयोग करना है। यानी जो आप खाद काम में ले रहे हो वह आपकी जैविक घटकों से बनी खाद होनी चाहिए। तो जैविक घटकों से बनी हुई खाद का दुष्परिणाम बहुत कम है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है। हम लोग जो रासायनिक खाद काम में लेते हैं इसके साइड इफेक्ट भी है, इसके किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं है। और यह जैविक खाद जो है रासायनिक खाद की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, असरदार है और अच्छे रिजल्ट भी देती है। तो आर्थिक क्षमता, रासायनिक और आर्थिक क्षमता से क्या मतलब है कि हम यदि इस प्रकार की खाद का प्रयोग करते हैं, हम जैविक कृषि को काम में लेते हैं, जैविक कृषि करते हैं, तो हमारा जो उत्पादन है, उत्पादकता है वो ज्यादा होगी और इससे किसान की आर्थिक क्षमता भी बढ़ेगी। और लास्ट बात है वापस इसी से जुड़ती हुई है, वह आर्थिक स्थिति से संबंधित है। और आर्थिक स्थिति से संबंधित बात यह कहती है कि जब हम संपन्न, हमारा परिवार संपन्न, हमारा जिला संपन्न, राज्य संपन्न, देश संपन्न, तो संपन्नता किस चीज में आके रुकी हुई है? हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में। और हम ऐसा प्रयास करें जिससे प्राकृतिक संतुलन किसी प्रकार से विक्षोभित न हो और रासायनिक पदार्थों की जगह हम जैविक पदार्थों को काम में लेकर के और कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके हम अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं। ये 3 बिंदु थे जिसको मैंने आपको जैविक घटकों के रूप में आपको बताया। हम कृषि की पद्धतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। कृषि की पद्धतियों में जैविक कृषि है, इसको कई नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, एक बायोडायनेमिक खेती के नाम से जाना जाता है, एक आप उसको नेचुरल फार्मिंग के रूप में पहचानते हो। नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि, ये प्राकृतिक कृषि है, इसके अलग अलग नाम है। इसको जीरो बजट कृषि है। जीरो बजट कृषि क्यों कहा गया है इसको? जीरो बजट कृषि बेटा इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर आपका व्यय, हम ये मान के चलते हैं, न्यूनतम है।
और नेचुरल फार्मिंग इसलिए कहा गया है कि यह आपको मैंने शुरू से बताया था, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर आओ, उसकी ओर मुड़ो, लुक टू दी लैंड, प्रकृति की ओर लौटो। ये नेचुरल फार्मिंग के नाम से जानी जाती है, ये जीरो बजट के नाम से जानी जाती है, ये बायोडायनेमिक कृषि के नाम से जानी जाती है, यह ऋषि कृषि के नाम से जानी जाती है, ऋषि कृषि, यह अग्नि कृषि के रूप से नाम जानी जाती है। हमारी जो वेद हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, या हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उसके अंदर जिस प्रकार से खेती बताई गई है, उसमें रासायनिक चीजों का प्रयोग बहुत मिनिमाइज किया गया है, बहुत कम बताया गया है, इसी नाम इसको ऋषि कृषि भी कहते हैं। इस तरह से इसका चहुमुखी विकास, यदि हम ये सारा हम ये सारे चीजें को अपनाते हैं तो हमारा चहुमुखी विकास होता है। और आज हम इस कृषि के माध्यम से कम खर्चे में और कम नुकसान में, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को ध्यान में नहीं रखते हुए अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैविक कृषि के बारे में बताया, एक जैविक कृषि की परिभाषा बताई, मैंने जैविक कृषि की अवधारणा बताई, जैविक कृषि के घटक बताए, और अब मैं आपको आज की लास्ट बात बता रहा हूं, वो है जैविक कृषि के सिद्धांत। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चार चीजें चार प्रकार से प्रश्न लेकर के आपके पास पहुंचती है। आप लोग तैयार रहिए। प्रश्न कैसे भी आए, आप यदि फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपके फंडास क्लियर हैं, आपसे पूछा जाता है आपका नाम क्या है, और आप कहते हो मैं जोगाराम जी का बेटा हूं, यह आपसे नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया व्हाट इज योर नेम, नॉट योर फादर्स नेम। आपसे पूछा गया है जैविक कृषि क्या है, तो वहां आप जैविक कृषि के घटक नहीं लिखोगे। यदि आपसे पूछा जाता है जैविक कृषि के सिद्धांत क्या है, तो आप जैविक कृषि के महत्व नहीं लिखोगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि जैविक कृषि की अवधारणा क्या है, तो मैंने आपको जो वॉल्टर वगैरह के नाम लिए थे वही आपको बताना है। अवधारणा के अंदर बायोडायनेमिक कृषि क्या है ये बताना है। तो प्रश्न को करने से पहले आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो फंडा है वो क्लियर हो, तो हम उसका रिप्लाई भी उस अनुसार देते हैं। ठीक है बच्चों? तो बेटा आइए अपन बात करें इसके सिद्धांत की। पहला सिद्धांत है वो है स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांत। स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांत, ये इसके सिद्धांत हैं, जैविक कृषि के सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो आपका स्वयं का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी होना चाहिए स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांत। आपने परिभाषा सुनी, यदि आपने परिभाषा को ढंग से सुना है तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी ढंग से देने के लिए मेरे ध्यान से तैयार हैं। क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांत ये कहता है कि जैविक कृषि जो हम कर रहे हैं, वो जैविक कृषि के अंदर जो भी हम जैविक कृषि कर रहे हैं, उस जैविक कृषि में हमारे को इस चीज का ध्यान रखना है कि थिंग्स या मेथड्स या प्रोसीजर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, या फिर मेरे को ये कहना चाहिए जीवधारी स्वास्थ्य, जिसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी पर्यावरण संतुलन बना रहना चाहिए। प्रकृति में पौधे जो हैं वो मनुष्य के लिए, मनुष्य जो है पौधों में निर्भर है ना। और यदि हमने
जो कृषि जैविक कृषि काम में लिए इसमें किसी प्रकार की वेजिटेशन प्रभावित हो रही है तो हम भी हो रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक संतुलन पौधों का बिगड़ेगा तो हमारा भी बिगड़ेगा। तो जरूरी है जो स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांत है उसमें मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं जीवधारी स्वास्थ्य को बनाए रख करके जैविक कृषि की जानी चाहिए। सेकंड पॉइंट, पारिस्थितिक सिद्धांत। पारिस्थितिक का सिद्धांत अभी मैंने बताया, जो परिस्थिति तंत्र है उसके जैव घटक, उसके अजैव घटक ये हमेशा एक गतिज अवस्था में रहते हैं, यानी ऊर्जा प्रवाह, खनिज प्रवाह, ये परिस्थिति तंत्र के हृदय कहलाते हैं, ये परिस्थिति तंत्र के आयाम कहलाते हैं। यदि इसमें किसी प्रकार का संतुलन नहीं रहता है, संतुलन बिगड़ता है, तो जैविक कृषि आपके लिए कारगर नहीं है। आपको स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांत ये कहता है कि जैविक कृषि में किसी प्रकार से जीवधारी का स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होना चाहिए, और पारिस्थितिक सिद्धांत ये कहता है कि किसी प्रकार से पारिस्थितिक संतुलन या पारिस्थितिक तंत्र जो है, पारिस्थितिक तंत्र है, वो किसी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग, निष्पक्षता एवं न्याय का सिद्धांत। आप ये समझेंगे कि एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं सब, या हमारे को कानून समझा रहे हैं। बेटा मैं आपको एग्रीकल्चर ही पढ़ा रहा हूं, आपको कानून समझा नहीं रहा हूं। ये हमारा बिंदु जो है अपनी जगह पे एकदम सही है। कैसे सही है कि इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है।